गंगा नदी को पुनः उसका पुराना स्वरूप लौटाने के उद्देश्य से अमूल्य गंगा प्रोजेक्ट के तहत देश के पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा मुंडमाल गंगा परिक्रमा अभियान चलाया जा रहा है। करीब 8 महीने तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत 16 दिसंबर को प्रयागराज से की गई। इस परिक्रमा कार्यक्रम के दौरान गंगा नदी के उद्गम स्थल से गंगा सागर तक इसके किनारे किनारे परिक्रमा की जाएगी। साथ ही गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए गंगा प्रहरी नियुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में बिहार प्रभारी के रूप में गया के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सिंह ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के पहले चरण से वापस लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपने बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया, भागीरथ यात्रा। सुनकर बहुत अच्छा लगा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य यही है कि भगीरथ ने जिन उद्देश्यों से गंगा को पृथ्वी पर लाने की चेष्टा की, वो शायद उन्होंने गंगा माता को देवता तुल्य बनाकर यहाँ उन्होंने पदार्पण करवाया, लेकिन हम मानवों ने उसे अवश्य माँ कहकर पुकारा, लेकिन उसको माँ का सम्मान नहीं दिया। और इसी की परिणति है, हमारी गलतियों की परिणति है कि आज गंगा जो है सिकुड़ती जा रही है। आज गंगा जो है उसकी अविरलता में संदेह हो रहा है, उसकी शुद्धता में संदेह ही नहीं है। शुद्धता तो ये हो गई है कि गंगा का एक चुल्लू पानी हम पी नहीं सकते हैं, और हर तरह के उद्योगों को हमने बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात जो कोरोना काल में पर्यावरण के बाद जो मैं आपको बताऊं कि आज ज़रूरत है, गंगा को शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, गंगा को गंदगी से बचाने की ज़रूरत है। गंगा में तो इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, वो गंगा का जो गंगत्व है वो खुद उसको साफ करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हम अपने कुप्रयासों से, अपने लोभ से, अपनी औद्योगिक विकास को दिखाने के लिए गलत ढंग से इस्तेमाल करते हुए अपने कचरों को, औद्योगिक कचरों को, बायोलॉजिकल अपशिष्टों को, मरे हुए लोगों को, मरे हुए जानवरों को जिस तरह से पूजा के नाम पर फूल पत्ती गंगा में जिस तरह से प्रवाहित करते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, हर तरह का अनर्गल प्रयास करते हैं, जिसके कारण कि गंगा आज बिल्कुल ही पीने और रहने लायक तो छोड़ दीजिए, उसके बगल में रहने के लायक भी अब नहीं रह गई है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई है कि उसकी अविरलता में ही संदेह हो गया है। हमें लगता है, जैसा कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि आने वाले समय में लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया है कि अगले 10 सालों में, अगले 15 सालों में, अगले 20 सालों में गंगा कैसी हो जाएगी, ये बिल्कुल लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। तो इस तरह की बात को दूर करने के लिए एक बहुत ही सशक्त जन चेतना और जन आंदोलन की ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोग एक गंगा परिक्रमा की बात कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। ये गंगा मुंडमाल परिक्रमा जो है, ये शास्त्रों में तकरीबन हजारों साल पहले बताया गया था, लेकिन पिछले 1000-2000 साल के किसी भी लिखित इतिहास में इसका जिक्र नहीं है। आर्मी के कुछ वेटरन्स के द्वारा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी लगा दी देश की सीमाओं की रक्षा में, उन लोगों के द्वारा एक कल्पित सोची गई एक योजना है, जिसमें कि हम गंगा के किसी एक पॉइंट से अपनी पद यात्रा शुरू करेंगे और पूरी गंगा को उद्गम से लेकर गंगा सागर तक उसके चारों ओर परिक्रमा करके, जिसकी दूरी लगभग 5200 किलोमीटर की आती है, जिसमें कि कुछ रास्ते हैं, कहीं रास्ते हैं ही नहीं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये पदयात्रा की जा रही है, जिसका कि विधिवत 16 दिसंबर को प्रयागराज के झूसी से, इसका संगम से इसकी शुरुआत हुई। मुझे खुशी है कि मैं उस शुरुआती दौर का मैं गवाह बना। उसमें मैंने सचमुच उस तकरीबन 170-180 किलोमीटर की पदयात्रा हमने की, और प्रयागराज से बनारस तक के लिए तकरीबन 5 दिन का समय लेते हुए हमने इस पदयात्रा को ख़त्म किया। और इसमें जो 7 लोग जो हैं, जो कि इसके परमानेंट वॉकर्स हैं, वो
अगले 8 महीनों में इस नदी के दोनों कोनों पर इसकी पूरी चतुर्दिक परिक्रमा करेंगे। 8 महीने का समय है। संभावित समय जो है वो 16 अगस्त का है और हम इस तरह करके एक नया इतिहास तो बनाएंगे ही, लेकिन नया इतिहास के साथ साथ केवल इतिहास बनाने में हमारी रुचि नहीं है। हमारी रुचि है कि गंगा को संक्रमित करने वाले उन सारे पॉल्यूशन स्रोतों को मैपिंग करना, उनकी जियो टैगिंग करना और सबसे बड़ी बात कि एक जन चेतना को उभारते हुए, जन आंदोलन को उभारते हुए हम गंगा प्रहरियों के बारे में सोच रहे हैं कि हर गांव, जहां-जहां गांव पे हम लोग गए, हम लोगों ने वहाँ पे एक-एक प्रहरी, एक-एक, दो-दो, चार-चार प्रहरी का निर्वाचन को चुना अपनी स्वेच्छा से। जिन प्रहरियों ने हमें आश्वस्त किया कि आने वाले समय में वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर की गंगा की जो लंबाई है उसकी देखभाल वो करेंगे। उन्होंने शपथ लिया। तो पहला काम पॉल्यूशन मैपिंग, जियो टैगिंग ऑफ नाला। दूसरा काम प्रहरियों का चुनाव, प्रहरियों से अब उससे हम डायरेक्ट सीधे संवाद कर पाएंगे। और तीसरी बात कि गंगा के किनारे जो तीर्थ स्थान हैं जो कि शायद हम लोग नहीं जानते हैं, उनको चिह्नित करना और उजागर करना। इन सारी उद्देश्यों के साथ हमने ये यात्रा शुरू की है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 8 महीनों में निर्बाध ये यात्रा पूरी होगी। और ये यात्रा हम केवल 1 साल नहीं करेंगे, ये यात्रा हम हर साल करेंगे, ताकि हर साल हम गंगा के बगल में रहने वाले या गंगा के बगल में हर प्रकार के जो उद्योग हैं, सरकारें हैं, हर तरह के लोगों को हम उद्वेलित करेंगे कि चलो उठो, अब गंगा को साफ करने का, गंगा को गंदा न करने का अब समय आ गया है, ये बीड़ा हम उठाएं। इसी परिकल्पना के साथ ये गंगा मुंडमाल परियोजना परिक्रमा शुरू की गई है। सर एक चीज़ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको व्याख्या की कि गंगा कैसी थी, इसमें क्या विशेषता है, जो वायरस के बारे में आपने बताया। हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि गंगा की जो पानी है उसमें कीटाणु नहीं पनपते हैं। शायद यह सही नहीं है, कीटाणु पनपते हैं, लेकिन गंगा में एक सेल्फ हीलिंग, सेल्फ क्योरिंग एक नई चीज है। वो है गंगा के पानी में बैक्टीरियोफाज का होना। बैक्टीरियोफाज वह वायरस है जो कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसे जान उसे मार देता है और इस मारने के क्रम में वह मल्टीप्लाई करता है। तो बैक्टीरियोफाज जो कि एक वायरस है, ये जिस तरह का सर्दी के और तमाम तरह के कोरोना के जो वायरस आपने सुने हैं, उसी तरह का ये एक वायरस है। इस वायरस की खूबी है जो कि बैक्टीरिया को मारता है। आपने देखा होगा कि प्लेग की महामारी पुराने ज़माने में हुई और प्लेग में आजकल की ही तरह, कोरोना की ही तरह लोगों में इतनी चेतना नहीं थी। वो प्लेग के मरे हुए मरीजों को क्या करते, मरे हुए मृत बॉडी को वो गंगा में फेंक देते थे। तो क्या हुआ, गंगा बीइंग अ लाइवली रिवर, प्लेग का प्रसार गंगा से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन सारे कीटाणुओं को गंगा के बैक्टीरियोफाज ने मार दिया। और आज भी गंगा के पानी में उस बैक्टीरियोफाज के द्वारा ये ताकत है कि वो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। आवश्यकता है कि इस दिशा में हम इसको उचित रिसर्च द्वारा हम इसको आगे बढ़ाएं। बैक्टीरियोफाज जो है वो साइंस का एक बहुत ही एक स्पेसिफिक अंग है। लेकिन हुआ क्या कि आज की दुनिया में एंटीबायोटिक्स के चक्कर में लोगों ने ये भुला दिया कि बैक्टीरियोफाज के द्वारा बैक्टीरिया को कैसे रोक सकते हैं। इस दिशा में शायद ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ। तो गंगा के पानी में बैक्टीरियोफाज का होना ये गंगा के गंगत्व को बताता है और ये बताता है कि सचमुच गंगा में हीलिंग टेंडेंसी है, हीलिंग पावर है। आम लोगों से क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? मैं आम लोगों से सबसे बड़े सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि एक बहुत ही बड़ा हम लोगों ने एक परियोजना हम लोगों ने शुरू की है। मैं आपके माध्यम से, प्रचार और प्रसार माध्यमों के द्वारा मैं ये चाहता हूं कि केवल आज समय ये नहीं है कि हम जाने की गंगा को ज़रूरत है।
गंगा को सर्वाधिक मेरी जरूरत है। और हम किसी भी रूप में यदि गंगा को गंदगी हो रही है तो उसको अपने ढंग से उसको रोकने का प्रयास करें, नंबर 1। और नंबर 2, मैं अतुल्य गंगा प्रोजेक्ट जो है, जो कि मैं बताऊं कि यह एक गैर सरकारी संस्था है, और गैर सरकारी संस्था में जहाँ की तकरीबन 70-80% जो है वो आर्मी के रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने जब गंगा को साफ और गंदा न होने का बीड़ा उठाया, तो हम जनरल जो लोग हैं, उनका भी एक दायित्व तो बनता है कि हम जिसे कहते हैं तन, मन और धन से। तो तन से देने का मतलब तो हुआ कि आप इसकी चेतना उठाएं, मन से हुआ कि आप किसी न किसी तरह से जन आंदोलन के रूप में शरीक हों, और धन से कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। atulyaganga.com के नाम पर एक साइट है, उस इंटरनेट साइट पे जाकर के आप सही ढंग से इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के द्वारा आप धन का आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिसकी की नितांत ज़रूरत है। और मुझे खुशी होगी ये कहने में कि समाज में किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, यदि वो अपने को इस परियोजना से जोड़ना चाहता है, तो भले ही 1 रुपए की राशि हो, लेकिन जरूर दान करे, ताकि इससे लगे कि हाँ, इस योजना को कितने लोगों का समर्थन है।